नमस्कार दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप यह 2 मिनट की वीडियो जरूर सुनें, क्योंकि यह मैंने वीडियो एक कविता लिखी है जो मैंने अपने स्वयं से लिखी है। और यह कविता मैंने अपने पिताजी की याद में लिखी है, क्योंकि पिताजी का एक सपना था कि उनकी आंखों के सामने राम मंदिर बन जाए। वह इसी इच्छा को लेकर रहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी रामलीला करते थे, लोगों को जगह जगह के जा करके राम के चरित्र के बारे में बताया करते थे। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर बन जाए। तो जब केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार आई तो उनका विश्वास और बढ़ा कि राम मंदिर अब शायद बन जाएगा। तो राम मंदिर का जैसे ही फैसला आया तो उससे कुछ दिन पहले हमारे पिताजी ईश्वर के चरणों में विलीन हो गए। तो उसी पर मैंने ये कविता लिखी है, आप इस कविता को अवश्य सुनें। आज 500 वर्ष बाद इतिहास रचा है जीवन में, आज 500 वर्ष बाद इतिहास रचा है जीवन में। राम मंदिर का सपना पिताजी लिए फिरते थे अपने मन में। राम भक्त वो राम के प्यारे, हर सांस राम सुमरते थे। अखबार सुबह जब आता था तो जिक्र राम का करते थे। क्योंकि दोस्तों, जब राम सुबह सुबह अखबार आया करता था तो वो हर दिन यही खबर देखते थे कि राम मंदिर का कोई जिक्र आया या नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे यह मुद्दा बहुत उछाल में था। बलिदान हुए जो राम नाम पर, बलिदान हुए जो राम नाम पर, वो लोग भी सही रहे। कुछ यादें रह गई है मन में, अफसोस पिताजी नहीं रहे। 40 वर्ष तक लोगों को लीला राम की दिखाते रहे। राम सत्य है, राम अटल है, लोगों को यही समझाते रहे। ख्वाब था मन में बस के मंदिर राम का बन जाए। अयोध्या जाकर दीप जलाऊं, चाहे मेरा धन जाए या तन जाए। जहां जन्म लिया है मेरे नाम ने, जहां जन्म लिया है मेरे नाम ने, मंदिर बस वहीं रहे। कुछ यादें रह गई हैं मन में, अफसोस पिताजी नहीं रहे। योगी मोदी आए, योगी मोदी आए तो विश्वास बढ़ा। और राम प्यार में पूछते थे हर रोज यही, बस के खबर आई क्या कोई अखबार में। 5 अगस्त को भूमि पूजन है मंदिर निर्माण का। जब यह मैंने कविता लिखी थी तो पिताजी तो नहीं रहे थे, लेकिन ये डेट निश्चित हो गई थी कि राम जन्मभूमि की पूजन है। तो 5 अगस्त को भूमि पूजन है मंदिर निर्माण का। आज खुशी से झूम उठते देवदूत, इच्छुक न होता उनके प्राण का। राम लला विराजमान हो अपने भवन में, मस्जिद चाहे कहीं रहे। कुछ यादें रह गई है मन में, अफसोस पिताजी नहीं रहे। कुछ यादें रह गई हैं मन में, अफसोस पिताजी नहीं रहे। 2020 में सबने कुछ पाया कुछ खोया। मनहूस 11 अप्रैल को तो मेरे घर का बच्चा बच्चा रोया। क्योंकि दोस्तों 2020 में कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल में कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया है और बहुत दुर्दशा हुई थी। और उसी कोरोना काल में हमारे पिताजी भी 11 अप्रैल को चले गए थे। तो 2020 में किसी ने कुछ पाया किसी ने कुछ खोया। मनहूस 11 अप्रैल को तो मेरे घर का बच्चा बच्चा रोया। पूरे भारत में खुशियां छाई, राम मंदिर बनने की शुभ घड़ी आई। इतिहास आज का इन अखियों में मेरे भी बना रहे। कुछ यादें रह गई हैं मन में, अफसोस पिताजी नहीं रहे। तो दोस्तों, यह कविता मैंने अपने शब्दों से लिखी है, और यह कविता मैं आपको सुनाना चाहता था, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। तो मैंने ये कविता सुनी है। इस वीडियो को आप अच्छी लगे तो शेयर करना।